हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब मस्त होंगे। दोस्तों, मृत्यु जीवन में आने वाला वो दुख है जो हर किसी को भोगना पड़ता है। किसी को ये दुख माँ बाप को खोकर मिलता है, तो कई बार माँ बाप अपनी औलाद के अचानक चले जाने पर ऐसा दुख भोगते हैं। भाई बहन, पति पत्नी, दुनिया का हर रिश्ता इस दुख का भोगी जरूर बनता है। लेकिन जीवन में कई दुख ऐसे भी आते हैं जिनका सामना कर पाना किसी के भी बस की बात नहीं होती। और ऐसा ही एक दुख होता है उन माँ बाप का जो अपनी नन्ही सी संतान को खो देते हैं। वो बच्चा जिसे दुनिया में आए अभी कुछ ही दिन बीते थे और फिर अचानक भगवान उनसे उनकी नन्ही औलाद को छीन लेता है। दोस्तों, आज की ये वीडियो भी ऐसी ही एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसे जानकर आप रो पड़ेंगे जब आपको पता चलेगा कि दुखों का कुछ ऐसा ही पहाड़ इस महिला पर भी टूटा था जब भगवान ने इसके 4 साल के बच्चे को छीन लिया था। वो बच्चा जिसकी समझदारी और बहादुरी जानकर दुनिया हैरान रह गई। अपने आखिरी समय में जो कुछ भी उसने कहा उसे सुनकर दुनिया भर के लोग अपने आंसू नहीं रोक पाए। माँ बेटे की ये वो दास्तान है जिसे दुनिया सदियों तक याद रखेगी और जब जब इस कहानी को देखेगी हर कोई यही कहेगा कि भगवान से ये प्रार्थना है कि ऐसा दुख किसी को भी न देखना पड़े। ये कहानी है रुथ स्कैली और उसके 4 साल के बेटे नोलन की। जो माँ जिसने अपने 4 साल के बच्चे को खो दिया, वो महिला जिसके हाथों में उसके 4 साल के नोलन ने आखिरी सांस ली, जिसका बच्चा उसे देखता रहा लेकिन ये बेबस मां उसे बचा नहीं पाई। दोस्तों, ये कहानी है अमेरिका के मैरीलैंड स्टेट के लियोनार्डो टाउन शहर की, जहां रहने वाली रूथ स्कैली फूले नहीं समाई जब उनकी कोख से नोलन ने जन्म लिया। अपनी पहली और इकलौती संतान पाकर मानो रूथ को सब कुछ मिल गया। ये माँ अपने बच्चे को जान से ज्यादा प्यार करती, इतना ज्यादा कि वे नोलन को बोले पहले शब्दों से लेकर पहली बार उसके चलने जैसे अनेकों वीडियोस बनाती हैं, फिर उसे संभाल कर रखती है ताकि जीवन के किसी भी मोड़ पर वो और उसका प्यारा बेटा नोलन पुरानी यादों को ताजा कर सके। वही माँ की इस ममता को देखकर और उसकी छाव में पलते पलते न समझ नोलन भी अपनी माँ के बेहद करीब हो गया, जिसका एक भी पल अपनी माँ के बगैर नहीं गुजारता। लेकिन न जाने माँ बेटे के इस प्यार को किसकी नजर लगती है कि एक ही पल में ये रिश्ता हमेशा के लिए बिखर जाता है। इनके बीच अचानक वो मनहूस घड़ी आ जाती है जो इस परिवार की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देती है। जब हंसता खिलता नन्हा नोलन अचानक से बीमार पड़ता है और मामूली सी सर्दी और खांसी एक भयानक रूप ले लेती है। सर्दी खांसी तो कुछ ही दिनों में ठीक हो जाती है, लेकिन इसके बाद कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता जब नोलन बीमार नहीं पड़ता। और फिर एक दिन वो समय भी आ जाता है जब नोलन की तबीयत हद से ज्यादा बिगड़ जाती है। जब खेलते खेलते नोलन बेहोश हो जाता है, इसके चलते पहली बार उसे पास के एक अस्पताल में भर्ती भी कराया जाता है। हालांकि हर बार की तरह इस बार भी लक्षण खांसी और बुखार वाले ही थे, लेकिन जब नोलन की जांच होती है तो पता चलता है कि ये नन्हा सा बच्चा चाइल्डहुड कैंसर की चपेट में आ गया है। जैसे ही ये बात नोलन के माता पिता को पता चलती है, उनके पैरों से जमीन ही खिसक जाती है। ये सदमा इतना गहरा था कि वो दोनों अस्पताल में चीखे मार मार कर रोने लगते हैं। हालांकि इसमें तो कोई शक नहीं कि अगर किसी की भी संतान हो, वो भी 4 साल का बच्चा ऐसी गंभीर बीमारी का शिकार हो जाए जो उस बच्चे की जान तक ले सकती हो, दुनिया के कोई भी माँ बाप इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए डॉक्टर्स ने नोलन के माता पिता को संभाला और बताया कि नोलन का रेयर डिजीज सॉफ्ट टिश्यू कैंसर जरूर है, जिसका 100% इलाज भी मौजूद नहीं है, लेकिन अगर वे कोशिश करें तो इससे कामयाब भी हो सकते हैं। ये सुनकर नोलन के परिवार ने राहत की सांस ली और कमजोर पड़ने के बजाय खुद नोलन के पिता ने डॉक्टर से कहा कि पैसे चाहे जितने खर्च हो जाएं, उन्हें परवाह नहीं, उन्हें केवल नोलन को बचाना है। इसकी कीमत जो भी होगी वो चुकाने को तैयार हैं। डॉक्टर्स ने भी बिना देरी किए फौरन नोलन को ऑपरेट किया। ये ऑपरेशन इतना सफल हुआ कि ऑपरेशन के बाद नोलन में तेजी से सुधार आया। ऐसा लगा कि नोलन के परिवार पर जो मुसीबतों का तूफान आया था वो गुजर गया, लेकिन सच तो ये था कि यह खुशी केवल पल भर की थी। नोलन के ऑपरेशन को अभी कुछ ही दिन हुए थे, तभी अचानक से नोलन की बीमारी फिर से एक बार उन पर हावी होने लगी। जब बीमारी के लक्षण फिर से एक बार नोलन के नन्हे शरीर पर देखने लगे और फिर वही हुआ जो कोई नहीं चाहता था। जब पिछली बार की तरह ही नोलन फिर एक बार खेलते खेलते बेहोश हो गए।
आंख खुली तो फिर एक बार नोलन ने खुद को अस्पताल में पाया। हर तरफ डॉक्टर्स परेशान, माँ बाप और एक बुरी खबर जो केवल नोलन का ही इंतजार कर रही थी। डॉक्टर्स ने बताया कि उनका कैंसर ठीक नहीं हुआ है, बल्कि नोलन की बीमारी अब इस रूप में आ चुकी है जो नोलन को अब कभी भी ठीक नहीं होने देगी। वो इसलिए क्योंकि उस 4 साल के बच्चे के दोनों लंग्स खराब हो चुके थे। डॉक्टर्स ने बताया कि नोलन कैंसर की जिस स्टेज पर था उसे मेडिकल भाषा में रब्डोमायोसार्कोमा कहते हैं, जिसका नतीजा सिर्फ और सिर्फ मौत होती है और जिंदगी केवल तभी मिल सकती है अगर कोई चमत्कार हो जाए, जो नोलन की हालत देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। दोस्तों, रब्डोमायोसार्कोमा कैंसर का वो रूप है जिसने अब तक सैकड़ों बच्चों को अपना शिकार बनाया है। नोलन की बीमारी के बारे में पता चलते ही माँ रुथ स्कैली फिर एक बार सदमे में चली गई और फूट फूट कर रोने लगी। ये सोचकर उनका परिवार अवसाद में चला गया कि उनका प्यार नोलन बस कुछ ही दिनों का मेहमान है। इसी बीच रूथ को यह एहसास भी हुआ कि इसमें नोलन की तो कोई गलती नहीं है, तो इस दुख में उसका बचा हुआ समय क्यों खराब किया जाए, बल्कि ऐसा करना उसके साथ अन्याय ही होगा। इसीलिए माँ रूथ ने यह फैसला किया कि नोलन के पास अब जितनी भी जिंदगी बची है उसे वो रोते हुए नहीं गुजरने देंगी, बल्कि उसे इतनी खुशियां देंगी जितनी उसे सामान्य जीवन में ना मिलती। फिर क्या था, नोलन का परिवार हरदम एक साथ रहने लगा, खासकर माँ रूथ जो एक पल के लिए भी नोलन को खुद से अलग नहीं करती। रूथ हर दिन उसकी एक एक ख्वाहिश को पूरा करने लगी, क्योंकि रूथ चाहती थी कि जब उनका बेटा इस दुनिया से जाए तो उसकी जिंदगी का जिया हुआ हर एक पल शानदार हो। नोलन जिस चीज की ख्वाहिश करता, रूथ उसे फौरन पूरा करती। यही नहीं, नोलन के माता पिता हर वो संभव इलाज भी करते जो चमत्कार से ही सही पर उनके बच्चे को ठीक कर देता। ऐसा कोई भी इलाज जिससे उनका मरता हुआ बच्चा ठीक होकर फिर एक बार वापस अपने पैरों पर खड़ा हो जाता। लेकिन अफसोस कि ऐसा नहीं हुआ। नोलन के साथ वही हुआ जो उसकी बदकिस्मती किस्मत को मंजूर था, जिसे केवल नोलन के माँ बाप ही नहीं, दुनिया का कोई भी माँ बाप नहीं चाहेगा। और फिर आखिरकार वो दिन भी आ ही गया जब नोलन की बदकिस्मती ने उसकी आखिरी सांसों पर दस्तक दे दी। जब एक दिन 4 साल का मासूम बच्चा अपने घर में खेल रहा था, नोलन की मेडिकल टीम, पापा और मम्मी, घर के सभी लोग मौजूद थे, लेकिन नोलन के पास कोई भी नहीं था। रूथ भी अपने जरूरी कामों में उलझी हुई थी। रूथ के अनुसार नोलन को खेल में मगन देख वो नहाने चली गई। इसी बीच नियत ने अपना खेल कर दिया और वो कुछ समय इस तरह जैसे कि रूथ नहाकर वापस आई, उन्होंने देखा कि उनका मासूम नोलन उसी बाथरूम में फ्लोर मैट पर लेटा हुआ है जिसे में वो नहा रही थी। उसके शरीर में कोई भी हलचल नहीं हो रही थी। ये देखते ही रूथ समझ गई कि नोलन उनसे जुदा हो गया। रूथ फौरन भागी और रोते हुए नोलन को उठाकर अपनी सीने से लगा लिया। दोस्तों, गौर करिए कि नोलन अपनी माँ के कितने करीब होगा कि अंतिम समय आने पर नोलन अपनी माँ की तरफ गया, जबकि उसी घर में उसकी मेडिकल टीम और पिता दोनों ही मौजूद थे। लेकिन बदकिस्मती ने एक आखिरी बार माँ और बेटे दोनों को बिना मिले ही जुदा कर दिया। रूथ के मुंह से भी केवल एक ही आवाज आ रही थी, बेटा बेटा। वो बेटा जो मरने से पहले शायद बाथरूम में मौजूद अपनी माँ को ही आवाज दे रहा था। रूथ आज भी उस पल को याद करती है तो उनके आंसू छलक उठते हैं कि उनका बेटा उनसे बिना मिले ही चला गया था। लेकिन फिर उन्हें इस बात की खुशी भी होती है कि जिस भगवान ने उनसे उनके बेटे को छीन लिया, उसे रूथ पर इतनी दया भी आ गई कि माँ बेटे की उस आखिरी और अधूरी विदाई को पूरा कर दिया। रूथ बताती है कि जब वो नोलन को अपनी बाहों में लिए ये सोच रही थी कि अब वो अपने बच्चे से कभी नहीं मिल पाएंगी, तभी नोलन को अचानक ही होश आ जाता है, जो होश में आते ही उनसे आई लव यू कहता है और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ फिर एक बार हमेशा के लिए सो जाता है। ये सुनकर जिस तरह आप शॉक हुए, खुद डॉक्टर्स भी ये जानकर हैरान रह गए थे कि आखिर ये कैसे हुआ होगा। तब नोलन का इलाज करने वाले डॉक्टर ने बताया कि ये मुमकिन है, नोलन बेहोश होकर पहले तो कोमा में गया होगा और होश में आने के बाद उसकी मृत्यु हुई होगी। हालांकि फिर भी हर कोई इसे सिर्फ एक चमत्कार ही मान रहा था, वो इसलिए क्योंकि खुद भगवान भी ये नहीं चाहता होगा कि 4 साल का मासूम नोलन अपनी माँ से एक आखिरी बार बिना मिले वापस उसके पास आ जाए। दोस्तों, नोलन की मृत्यु
मृत्यु दुखदाई जरूर थी, लेकिन नोलन के अंतिम संस्कार को उसकी मां रुथ ने बिल्कुल भी दुखदाई नहीं होने दिया। और वो इसलिए क्योंकि खुद नोलन भी यही चाहता था कि उसके जाने के बाद उसके मम्मी पापा सिर्फ स्माइल करें। इसलिए रुथ ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा उनका बेटा चाहता था। नोलन की फ्यूनरल सेरेमनी में शामिल हर व्यक्ति मुस्कुराता हुआ आया और इस लाजवाब बच्चे के ढेरों किस्से सुनकर हैरान रह गया। दोस्तों, अगर आप भी नोलन और उसके जुड़े किस्से देखना चाहते हैं तो ऐसा मुमकिन है, क्योंकि रुथ ने नोलन से जुड़ी एक एक याद को सोशल मीडिया पर डाल दिया है। फेसबुक पर मौजूद नोलन स्ट्रॉन्ग नाम का एक पेज है जिसे रुथ चलाती है। यहाँ जन्म से लेकर नोलन के आखिरी समय तक का ब्यौरा मौजूद है। माँ बेटे के बीच हुई आखिरी बात भी आपको इस पेज पर मिल जाएगी, जिसे पढ़कर कोई भी अपने आंसू नहीं रोक पाएगा। इसे पढ़कर आपको ऐसा लगेगा कि एक बच्चा जो अपनी बीमारी को जंग समझता था, उसे वो सिर्फ अपनी माँ के लिए लड़ रहा था। यही नहीं, वो स्वर्ग में खेल रहा है और अपनी माँ का इंतजार भी कर रहा है। रुथ बताती है कि नोलन को पुलिस इतनी ज्यादा पसंद थी कि वो अक्सर पुलिस का कॉस्ट्यूम भी पहनता था। इसीलिए नोलन की मौत के बाद रुथ ने सचमुच ही पुलिस ज्वाइन कर ली, सिर्फ इसलिए कि वो अपने बेटे को सच्ची श्रद्धांजलि दे सके। और अगर नोलन ये सब कुछ देख सकता हो तो अपनी माँ को वो हर समय पुलिस के रूप में देखकर खुश हो सके। तो दोस्तों, माँ बेटे की ये अनोखी दास्तान आपको कैसी लगी, हमें कमेंट्स करके बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।